हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी 9th क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो lines XY and MN intersect at O. Angle POY equals to 90 degree and A ratio B equals to 2:3. Find C. हमें एंगल C फाइंड करना है। फाइंड एंगल C। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन गिवन रेशो दिया है हमें एंगल का। गिवन एंगल A रेशो B इक्वल्स टू 2:3। जब कभी भी हमें एंगल रेशो में दिए रहते हैं तो हमें इसे इक्वेट करने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, कॉमन रेशियो करते उसे। कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो बी के। तो हम इस एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, जैसे ए 2 से, बी को 3 से। तो एंगल ए इक्वल्स टू 2 के लेना होगा और एंगल बी इक्वल्स टू हमें 3 के लेना होगा, क्योंकि ये जो रेशियो रहता है ये सिंप्लीफाइड रहता है और किसी कॉमन मल्टीपल से कैंसिल होके सिंप्लीफाई रेशियो 2:3 आता है। जैसे 4/6 है तो हम इसे कैंसिल करके 2 2 4, 2 3 6, तो ये 2:3 आ जाता है। ये सिंप्लीफाइड रेशियो रहता है, इसलिए हमें किसी कांस्टेंट, कॉमन कांस्टेंट लेना पड़ता है जो दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, के ले लेते हैं इसे हम, अननोन कांस्टेंट के। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये जो लाइन एक्स वाई है, इस पे जो एंगल होगा, सारे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं कि एंगल एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन एक्स वाई। ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल बी अब हमारा क्या है, 3K। एंगल ए क्या है हमारा, 2K। प्लस एंगल पी ओ वाई तो 90 डिग्री गिवन है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 3K प्लस 2K 5K प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5K इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो 5K आ गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ से हमें कॉमन जो रेशियो लिए थे हमने के, उसकी वैल्यू मिल जाएंगी। 90 डिग्री अपॉन 5, 5 वन जा 5, 5 जा 40, के की वैल्यू आ गई हमारा 18 डिग्री। डिग्री में ये रेशियो जो है, ये भी एंगल ही है। ठीक है, तो अब हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में एंगल ए एंड एंगल बी क्या था। एंगल ए हमारा 2K, तो 2 × 18 डिग्री, तो ये होगा 36 डिग्री। एंगल बी क्या है हमारा, 3K, 3 × 18 डिग्री इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब हमारा फोकस कहाँ होगा, अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी। तो एंगल सी निकालने के लिए हमें एंगल सी और एंगल ओ के बारे में जानना होगा। ये दो एंगल के बारे में पता होगा तो हम इसमें 180 माइनस करके ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब एंगल ओ कैसे फाइंड करें। एंगल ओ हमें पता लग रहा है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट है एंगल बी के। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ओ। ये है हमारा वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये कंडीशन लिख लिया अपन ने। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ओ है, लेकिन एंगल बी क्या है हमारा, एंगल बी हमारा 54 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ क्या बन चुका है, देयरफॉर एंगल ओ बिकम्स 54 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ओ आ चुका है। अब हमें पता है एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ओके, लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो एंगल सी प्लस 54 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री
126 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इजी क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं आपके, तो इसे देख लेना एक बार। बस इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट था, आपको रेशियो से एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन फिगर गिवन ए कंडीशन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ओके, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें Q और R पॉइंट पे जाकर इन एंगल के बीच में रिलेशन तैयार करना होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हमें पता है कि ये एंगल पी क्यू आर, फिगर गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हमें पी क्यू एस एंड पी आर टी इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट के एंगल पे देख लेते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, एंड ये पता है हमें कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ये दोनों लीनियर पेयर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सिमिलरली आर पॉइंट पे जाकर हम देखेंगे कि ये आर पॉइंट पे जाकर एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर टी एंड एंगल एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या है? लीनियर पेयर एंगल। ओके, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब देखेंगे हम, अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। अब हमारी गिवन कंडीशन क्या थी? गिवन कंडीशन है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डालने के लिए हमें एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी होंगी। तो हमारा यहाँ से एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? इसको इधर साइड, राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, फाइन, ठीक है। अब हमें पी आर क्यू की वैल्यू निकालने के लिए उसे राइट हैंड साइड भेजना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ओके, तो हम इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं ये वाली इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यूज, ये वाली वैल्यू 1, इसे रोमन में ले लेते हैं। 1 एंड 2 को 1 एंड 2 की जो वैल्यूज है पुट इन ये नंबर में 1, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ओके, तो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसल, तो हमारा क्या आ गया? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ एंगल पी आर टी, माइनस से माइनस कैंसल, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर एंगल पी क्यू एस टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसे देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द फिगर गिवन बिलो, फिगर दिया है इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट एओबी इज लाइन। एओबी स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ करना है हमें। तो यानी हमें 180 डिग्री प्रूफ करना होगा, पूरा एंगल कंप्लीट 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री है तो लाइन क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है कि ये पॉइंट से अगर ये हम पूरे कंप्लीट एंगल, इसका सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो हम पूरे एंगलों का सम कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z, एंगल w, कंप्लीट राउंड ले लेते हैं, एंगल w प्लस एंगल z इक्वल्स टू 360 डिग्री। जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट रोटेशन कितना होता है? 360। क्लॉक भी घूमती है तो 360 डिग्री घूमते हैं उसके, मिनट, सेकेंड, कंप्लीट एंगल 360, ठीक है। अब हमें गिवन है, वी हैव गिवन दैट
एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू प्लस जेड। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स प्लस वाई से। तो एंगल इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, टू टाइम्स एंगल एक्स, एंगल वाई प्लस एंगल वाई, टू टाइम्स एंगल वाई, ओके, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम यहाँ देखते हैं, टू कॉमन निकाल लेंगे, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 अपॉन 2। तो हमारा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, इसका रीजन लिखेंगे x एंड y makes, x एंड y makes लीनियर पेयर एंगल। अगर दो लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, यानी उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री है, देन देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ये हमें बताना था, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ऐसा ही एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, देख लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।